त्रेता युग का समय था और उस समय धरती पर जीवन तो चल रहा था, लेकिन लोगों के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि अधर्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और राक्षस निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे थे। लंका नाम की एक स्वर्ण नगरी थी जो बहुत ही सुंदर और समृद्ध थी, और वहाँ का राजा था रावण, जो बहुत बड़ा ज्ञानी और शिव भक्त था, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी उतना ही अधिक था। रावण ने कठोर तपस्या की थी और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था, इसीलिए उसे वरदान मिला कि न कोई देवता, न कोई दानव और न ही कोई दिव्य शक्ति उसे मार सकेगी। और इसी कारण उसका घमंड और बढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसने एक गलती कर दी, क्योंकि उसने मनुष्य को तुच्छ समझा और अपने वरदान में मनुष्य का नाम नहीं लिया, और उसे लगा कि इंसान तो कमजोर होते हैं, इसीलिए वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रावण का अत्याचार बढ़ता गया और वह आशी मुनियों के यज्ञ भंग करने लगा, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था और वह चाहता था कि कोई भी उसके सामने खड़ा न हो सके। इससे धरती पर भय फैल गया और लोग दुखी रहने लगे, इसलिए देवता भी चिंतित हो गए और वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि की रक्षा वही कर सकते हैं, और भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार वे मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे, क्योंकि रावण ने मनुष्य को कमजोर समझा है और उसी रूप में उसका अंत होगा। उधर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे, जो बहुत वीर और न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, और बिना संतान के उन्हें लगता था कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा और राज्य का भविष्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्र कामना यज्ञ करने का निर्णय लिया, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी और अग्नि की ज्वाला आकाश की ओर उठने लगी, और तभी यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें पवित्र खीर भरी थी। उन्होंने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए, क्योंकि इससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और यह सुनकर राजा दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उनकी वर्षों की प्रार्थना स्वीकार हो गई थी। समय बीता और फिर चैत्र मास की नवमी का पवित्र दिन आया और पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा, क्योंकि रानी कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राम रखा गया। और उसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ, और चारों भाइयों के आने से महल में हंसी और आनंद भर गया। राम बचपन से ही शांत और विनम्र थे, क्योंकि वे सबका आदर करते थे और कभी किसी से कठोर वचन नहीं कहते थे। और लक्ष्मण उनसे इतना प्रेम करते थे कि वे हर समय उनके साथ ही रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राम के बिना उनका जीवन अधूरा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राज दरबार में आए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं, इसलिए उन्हें राम की सहायता चाहिए। ये सुनकर दशरथ चिंतित हो गए, क्योंकि राम अब भी युवा थे और एक पिता के लिए अपने पुत्र को खतरे में भेजना बहुत कठिन होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे अपनी सेना भेज देंगे, लेकिन विश्वामित्र ने स्पष्ट कहा कि उन्हें सेना नहीं बल्कि राम ही चाहिए, क्योंकि यह कार्य वही कर सकते हैं। तब राम आगे आए और उन्होंने शांत स्वर में कहा कि यदि यह धर्म की रक्षा का कार्य है तो वे अवश्य जाएंगे, क्योंकि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। और यह सुनकर दशरथ का हृदय भर आया, लेकिन उन्होंने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए राम को जाने की अनुमति दे दी। और इस प्रकार राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ वन की ओर चल पड़े, और उन्हें अभी यह ज्ञात नहीं था कि यह यात्रा उन्हें महान कार्यों की ओर ले जाएगी और उनका नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। यहीं से रामायण की शुरुआत होती है, जो केवल एक राजकुमार की कथा नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच होने वाले संघर्ष की महान गाथा है। और आगे चलकर यही कथा संसार को यह सिखाएगी कि सच्चाई और मर्यादा की शक्ति सबसे बड़ी होती है।